बेटियां पराया धन होती हैं मलिक साहब। जो किस्मत में होता है वही होता है। आप दिल छोटा न करें, बच्चियों को हंसी खुशी रुखसत करें। कैसे खुशी खुशी रुखसत करूं महराज भाई अपने जिगर के टुकड़ों को? सोचा कुछ था, हो कुछ गया। अपने शहर में होती तो महीना 2-3 महीने में नजर पड़ ही जाती, मगर शहर तो शहर, ये तो इस मुल्क से ही दूर 7 समुंदर पार जा रही है महराज भाई। खैर, उसकी वो ही जाने। मलिक साहब मेरा ख्याल है जल्दी करना चाहिए हमें मालूम है इन्हें हमसे जुदा होना, मगर एक बार इनका दीदार तो कर लो। बेटी, बेटी, मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटी कि तुम्हें तलाक दिलवाकर वापस बुलवा लूं। क्या मलिक साहब इन्हें तलाक दिलवाए? हाँ, हमारी इज्जत इसी में है कि ये खैरियत से वापस अपने घर आ जाए। लेकिन मलिक साहब ये जा कहाँ रही? आपको नहीं मालूम? ये पर्दा उठाइए। बेटी, बेटी, महराज भाई, मेरी ये बेटी वेस्ट इंडीज जा रही है बेटी, और मेरी ये बेटी हॉलैंड जा रही है महराज भाई, हॉलैंड जा रही है बेटी। रिश्ते मिलते नहीं मुटियारों को, लड़के ढूंढे मोटर कारों को। रिश्ते मिलते नहीं मुटियारों को, सब ढूंढे मोटर कारों को। बंगले को, कोठी को, ससुरे की रोटी को, सारे जहेज मांगते। यहाँ लड़की को कोई न पूछे, रिश्ता मिलता ना, वो रिश्ता मिलता ना, वो रिश्ता मिलता ना, वो रिश्ता मिलता ना। मेरे अब्बे को समझावो रे, उसे नौकरी कोई दिलावो रे। कस्टम में लगवा दो ना, चपरासी ही बनवा दो ना। अल्लाह फजल करे, नोटों से घर ये भर जाए। रिश्ता मिलता ना, वो 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 रिश्ता मिलता ना।
नाजरीन, आज हमने स्टूडियोज में इंटरव्यू के लिए जिन साहब को मदऊ किया है, इनको देखकर शायद आप ये समझें कि वो शदीद बुखार में मुब्तला हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान हॉकी टीम के एक सिलेक्टर हैं और उनका टेम्परेचर अखबारात, रेडियो और टीवी पे आने वाली तनकीद की वजह से कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है। हमारी कोशिश तो यही है कि उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो तो हम इंटरव्यू शुरू करें। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान यानी कि हॉकी टीम के सिलेक्टर अब नॉर्मल हो गए हैं, तो उनसे कुछ सिलेक्शन के बारे में बातचीत की जाए। जनाब, आपको एतराज़ तो नहीं है कि अगर हम इंटरव्यू शुरू करें? खबरदार काना का खड़ा पीछे काना काम को काना का क्या एतराज हो सकता है? अरे भाई हम क्या बताएं आपको, काना का लोगों को इंटरव्यू लेना ही नहीं आता। अब बताइए, सेलेक्टर से काना का ये पूछना शुरू कर देते हैं कि आप सिलेक्शन कैसा करते हैं और खिलाड़ियों का काना का क्या मैर होना चाहिए काना का। खबरदार काना का। अच्छा, तो आपके ख्याल में और क्या पूछना चाहिए? अरे भाई वो काना का सेलेक्टर से ये पूछना चाहिए कि आपको सिलेक्शन का शौक काना का कब और कैसा हुआ काना का। अच्छा साहब, तो आप ये बताएं कि आपको सिलेक्शन का शौक कब और कैसे हुआ? हाँ काना का ये हुई ना बात। देखिए जनाब, इस वक्त हम बहुत छोटे से थे ना, तो उस वक्त काना का हमको एक्टिंग करने का बड़ा ही शौक था। तो जब भी हम काना का स्कूल से घर आते थे ना, तो शीशे के सामने खड़े होकर काना का कभी लटा कर लिया। जनाब, मैंने एक्टर बनने के लिए नहीं, सिलेक्टर बनने के लिए पूछा। खबरदार काना का। अरे भाई एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है काना का एक्टर और सिलेक्टर में। एक्टर भी काना का दूसरों की हिदायत पर अमल करता और सिलेक्टर भी काना का दूसरों की हिदायत पर अमल करता। खबरदार काना का। अच्छा ये बताएं कि आप सिलेक्शन के लिए खिलाड़ियों में कौन सी चीजें देखते हैं आप, खास बातें? हम समझ रहे हैं काना का, हम समझ रहे हैं जो आप हमसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए जनाब, हम काना का सिलेक्शन के बारे में बहुत ही सख्ती से काना का काम लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारे अपने 5 साल हैं सेलेक्ट होने के लिए आए थे। हमने उसमें तो बड़ी मुश्किल से 2 सालों को रखा, 3 को हमने काना का बिल्कुल मना कर दिया। उसके अलावा हमारा एक दोस्त था काना का, उसने अपने 3 बेटों को भेजा हमारे पास सेलेक्ट होने के लिए। हमने उसमें से उसका 1.5 बेटा रखा, सिर्फ माफ कीजिएगा 1 बेटा रखा हमने, 2 को काना का बिल्कुल हमने मना कर दिया। बिल्कुल, आखिर काना का इंसाफ भी तो कोई चीज होती है। खबरदार काना का। जी। अच्छा ये बताइए, सिलेक्शन के बारे में आपका क्या मयार होता है? हाँ हम समझ रहे हैं काना का, हमें पता था कि आप ये सवाल हमसे जरूर करेंगे, इसलिए हम उसका जवाब भी लेकर आए। जरा आ जाओ यहाँ, करीब आ जाओ। ये दोनों लड़के देख रहे हैं आप, हमने इनको आइंदा टीम के लिए सेलेक्ट किया। जहाँ चुन लिया मैंने तुम्हें काना का सारा जहाँ रहने दिया। ऐसे ही जरा हम इनको अप्रिशिएट कर रहे थे। जहाँ अच्छा एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, ये जबरी रिटायरमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? खबरदार काना का, इस कदम का सवाल आप हमसे काना का बिल्कुल ना कीजिएगा। खबरदार। लेकिन इसमें आपको क्या एतराज हो सकता है? खबरदार, हम खबरदार काना का, इस कदम का सवाल आप ना कीजिए हमसे बिल्कुल। लेकिन जनाब, मेरा ख्याल है कि हमारे नाज़रीन ये जरूर मालूम करना चाहेंगे कि जबरी रिटायरमेंट होता है क्या है। अच्छा जी, पकड़ लेना जी, पकड़ लेना जी। क्या आप काना का इसी वक्त अपने इंटरव्यू से काना का रिटायरमेंट का ऐलान कीजिए जी। क्या मतलब आपकी जगह दूसरा आदमी काना का इंटरव्यू के लिए मुंतखब होगा। ऐलान कीजिए, कहिए इनको, बचाओ कहिए। प्रोड्यूसर साहब। प्यारे भाइयों, बीवी क्या है? बीवी एक दरिंदा है, बीवी एक दरिंदा है। क्या उसने तुमको पीटा है? बड़ी जोर से पीटा है। सबसे अच्छी मेरी बीवी है जो मैके रहती है। सास की दुश्मन, नंदों की बैरी, एक जंगी ऐलान है बीवी। फरमाइशों का तूफान है बीवी, एक मुसीबत का नाम है बीवी। ताशी, तुम कॉलेज नहीं आया? तुम जो कुछ तुमने किया उसके बाद तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? और ताशी, मेरा बात तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम बात को समझ। तुमसे भी नफरत है, तुम्हारे वजूद से भी। अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। देखो ताशी, हमने जो कुछ किया तुम्हारे भलाई के लिए किया। ये डैनी का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? वो मक्कार है, झूठा है, फरेबी है। वो समझता है कि ताशी को अपने जाल में फंसा लेगा, लेकिन हम तुमको उसका जाल से निकालेगा। देखो ताशी, हमारा जबान झूठ बोल सकता है, लेकिन ये आंख झूठ नहीं बोलेगा। ये रॉबिन का आंख कभी झूठ नहीं बोलेगा। और मारो ताशी, जितना मारना मारो, लेकिन हम तुमको गलत बात नहीं करेगा। हम तुमसे मोहब्बत करता ताशी, हम तुम्हारा दुश्मन नहीं है।
दुश्मन नहीं है ताशी, टहनी का बच्चा। ओके ओके, बहुत अच्छे बेबी, जो आपने बहुत अच्छा शाट दिया आपने। इस थप्पड़ पर तो मैं चाहता हूँ कि जनाब क्लाइमैक्स बना दो, इस पर इंटरवल होगा मेरी मुबारक हो शाह जी, मुबारक हो। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा शाट दिया, वाह वाह जो आपने। मेकअप मेकअप किधर है? ये खड़ा हुआ। ओहो मेकअप आ गया इधर। जी शाह जी। देखो जी मेकअप साहब, ऐसा करना है आपने, ये शाट तो हमारा ओके हो गया। अब ऐसा करोगे हीरो साहब को जवानी से निकाल करना, बुढ़ापे में इनको तकरीबन कोई बुढ़ा बना दो, इनको कोई 60 साल एज दे दो, इनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। सर के ऊपर सफेदी वगैरह खूब लगा के ना, वाइटनर शाइटनर, चेहरे पे खूब चुरियां छुरियां डाल देना, दांत भी तोड़ देना 3-4 इनके। बेहतर शाह जी, समझ गए हो ना? और हीरोइन को भी मेरा ख्याल है, हाँ जी ये जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापे का सीन है अब, तो इनको भी मेरा ख्याल है 45 साल की उम्र दे दें इनको भी। बेहतर शाह खूब वाइटनर सफेदा आइए सफेदा मैडम, लगा के। ठीक है, हाँ आप चलते हैं। आइए। हाँ, 2 दांत इनके भी तोड़ दें, ले जाए शाबाशी। वाह वाह वाह, क्लाइमैक्स बन गया जी, थप्पड़ से तो क्लाइमैक्स ही हो गया। अब महबूब, हाँ इस तख्ते पर से बेबी लाइट हटा लो अब। हाँ हाँ बेबी लाइट हटा लो। हाँ नेट नेट कर दो उसको, इधर से डे ही रहने दो पावे। हाँ सूरज निकाल लो थोड़ा सा इधर से, सूरज को अप कर दो, थोड़ा अप कर दो बस। वो चांद छुपा दो यार, ये हाँ दिन का सीन होने वाला है यार। दूसरा शॉट लेने लगा हूं मैं। किधर गया मन्ना, किधर गया? ओ मन्ने, ओ ये पहाड़ इधर कर दो। हाँ आसमान थोड़ा ऊपर उठा लो, बुढ़ापे का सीन है भाई। शाह जी आपके आर्टिस्ट रेडी हैं। ओए होए होए, ये हीरो बुढ़ा 60 साल, ओए होए होए होए, क्या खूबसूरत मेकअप किया है भाई, पक्का पक्का 60 साल का बुढ़ा बना दिया तुमने, शाबाशी। ओए बेबी, ये बेबी है? ओए पक्का पक्का 45 साल की बुढ़ी बना दिया, कमाल कर दिया यार। ये कहाँ गए? ये लो पकड़ो 10 रुपए नाम इतना खूबसूरत मेकअप करने का। शाह जी पैसे तो मैं रख लेता हूँ, पर कसम ले लें जो मैंने इनका मेकअप किया हो। मैडम ने तो सिर्फ ये विग उतारी है और मुंह धोया है, बाकी सब तो अल्लाह की देन है शाह जी। प्यार का वादा ऐसे निभाएं, प्यार का वादा ऐसे निभाएं, कोई जुदा करने न पाए। मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए। प्यार का वादा ऐसे निभाए, कोई जुदा करने न पाए। मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए। प्यार का वादा ऐसे निभाए, बहुत खूबसूरत है। प्यार का वादा ऐसे निभाए, कोई जुदा करने न पाए। मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो। हाँ भाई रेडी, 1 2 1 2 3 4।
बंद करे जी। प्रोड्यूसर साहब, रिकॉर्ड तो नया मंगा लेते, सारी पोल खोल दी।